यूक्रेनी अधिकारियों ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेनाओं के खिलाफ मामूली प्रगति की सूचना दी, जिसमें रूसी नियंत्रित शहर डोनेट्स्क के हवाई अड्डे के करीब एक अप्रत्याशित सफलता भी शामिल है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि रूसियों को उत्तरी क्षेत्रों में आगे बढ़ने से रोकने के लिए गहन प्रयास जारी है। उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार ने सोमवार को कहा कि अग्रिम मोर्चों पर बहुत उच्च गतिशीलता और गतिविधि थी। बखमुत में मलियार ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने शहर के दक्षिण में दुश्मन को उनके गढ़ों से बाहर धकेल दिया है और दो गांवों अर्थात क्लिस्टीवका और एंड्रीवका में अपने आंदोलनों को एक सफलता के रूप में वर्णित किया। एक रूसी सैन्य ब्लॉगर ने सोमवार को स्वीकार किया कि यूक्रेनी सशस्त्र बल एंड्रीवका में प्रवेश कर चुके हैं। मलियार ने कहा कि यूक्रेन की सेनाओं ने 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल कर लिया, जबकि बखमुत के उत्तर की ओर यूक्रेनी इकाइयों ने कई रूसी हमलों को नाकाम कर दिया था। मई में बखमुत अंततः रूसी सेना के हाथों हार गया, जब यूक्रेनी रक्षकों ने ज्यादातर भाड़े के वैगन समूह द्वारा किए गए भीषण हमले के खिलाफ महीनों तक संघर्ष किया। वैगन द्वारा तैनात रणनीति को अक्सर मांस की चक्की के रूप में जाना जाता था, क्योंकि शहर पर कब्जा करने की कोशिश में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन ने तब से शहर को रूसी नियंत्रण से वापस लेने का प्रयास किया है और गर्मियों में इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर बढ़त बनाई है। डोनेट्स्क में स्थिति मलियार के अनुसार रूसी सेना डोनेट्स्क और खार्किव क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति के कई बिंदुओं पर यूक्रेनी रक्षा को तोड़ने के प्रयासों में लगी रही, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की सीमाओं में प्रवेश कर रही थी। उन्होंने कहा कि रूस का ध्यान खार्किव क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में सिंकिवका क्षेत्र पर था। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने वहां दुश्मन की आक्रामक ताकतों को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया था। मलियार ने कहा, दुश्मन सीमा पार करने में कामयाब नहीं हुआ है और सफल नहीं होगा। यूक्रेनी और रूसी दोनों स्रोतों ने डोनेट्स्क का हवाई अड्डे के उत्तर में भारी लड़ाई का वर्णन किया है, जो 2014 में रूस समर्थक लड़ाकों द्वारा डोनेट्स्क क्षेत्र के हिस्से पर नियंत्रण करने के बाद से एक अग्रिम पंक्ति रही है। मलियार और अन्य अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी इकाइयां डोनेट्स्क क्षेत्र के अवदीवका की दिशा में हवाई अड्डे के उत्तर में स्थित ओपितने गांव के हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रही है। इस बीच अनौपचारिक रूसी खातों ने क्षेत्र से वापसी की पुष्टि की, जिसका अर्थ है कि यूक्रेनी सेनाएं रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर के करीब आ रही है। अवदीवका सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के यूक्रेनी प्रमुख विटाली बरबाश के अनुसार यूक्रेनी सेनाएं वहां पैर जमाने में कामयाब रही। मलियार ने कहा कि पूर्व में लड़ाई अभी भी तीव्र है। पूरे पूर्वी मोर्चे पर लगभग 8000 हमले हुए हैं, जिसमें रूसी सेना ने लगभग 370,000 राउंड गोला बारूद का उपयोग किया है। दक्षिण में मलियार ने पुष्टि की कि कुछ स्थानों पर रूसी रक्षा की पहली पंक्ति पहले ही टूट चुकी है और हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। मलियार ने कहा, केवल 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कराया गया था, लेकिन रूसी आपूर्ति लाइनों को कमजोर करने और कमांड पोस्ट और गोला बारूद डिपो को नष्ट करने का काम जारी रहा। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने कहा कि रविवार को 30 से अधिक युद्धक गतिविधियां हुई, जिसमें रूसियों ने असामान्य रूप से 87 हवाई हमले किए। जनरल स्टाफ ने यह भी दावा किया कि सैन्य नुकसान की भरपाई के लिए रूसी जल्द ही बड़े पैमाने पर जबरन लामबंदी शुरू करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने सोमवार को कहा कि यह ब्राजील की न्यायपालिका का निर्णय है कि अगर रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन अगले साल G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश का दौरा करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। लूला ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, अगर पुतिन शामिल होने का फैसला करते हैं तो यह निर्णय लेने की शक्ति न्यायपालिका की है, मेरी सरकार की नहीं। उनका नवीनतम बयान शनिवार को दिए गए उनके पहले के रुख से भटक गया है, जब लूला ने कहा था कि अगर पुतिन अगले साल रियो डी जनेरियो में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
लूला ने भारतीय समाचार आउटलेट फ्रिस्पोस के साथ ऑन कैमरा साक्षात्कार में कहा, मेरा मानना है कि पुतिन आसानी से ब्राजील जा सकते हैं। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि अगर मैं ब्राजील का राष्ट्रपति हूं और वह ब्राजील आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किए जाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने मार्च में यूक्रेनी बच्चों को रूस भेजने की कथित योजना के लिए पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। क्रेमलिन ने ICC के कार्यों को अपमानजनक और अस्वीकार्य करार दिया है। अगस्त के अंत में पुतिन जोहान्सबर्ग द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए। ICC वारंट ने दक्षिण अफ्रीका को मुश्किल में डाल दिया। हेग कोर्ट को नियंत्रित करने वाली संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका ICC द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है। हालांकि क्रेमलिन ने इस बात पर जोर दिया कि पुतिन ICC वारंट के कारण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से बाहर हो गए। राज्य समाचार एजेंसी टास के अनुसार पुतिन ने स्वयं 29 जुलाई को पत्रकारों से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ब्रिक्स में उनकी उपस्थिति अब रूस में मेरी उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है।